आज मैं माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हें यह खुशखबरी देने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऊपर से आज आदेश मिला है कि तुम्हें बताया जाए। तुम्हारे पूरे खानदान का नाम रोशन होने वाला है। जो आंसू तुमने अकेले में बहाए हैं, जो रातें तुमने बिना किसी सहारे के काटी हैं, जो दर्द तुमने मुस्कुरा कर छुपाया है, आज वही सब ऊपर दर्ज हो चुका है। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। सुनो ध्यान से, यह संदेश संयोग से नहीं पहुंचा है। यह उसी घड़ी पहुंचा है जब तुम्हारी किस्मत का पन्ना पलटा जा चुका है। तुमने बहुत सहा है, बहुत अपमान झेला है, बहुत बार टूटा है दिल, लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। ऊपर तुम्हारे नाम का वरदान लिखा जा चुका है, और बहुत जल्द ऐसा होगा कि वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हारे नाम की चर्चा करेंगे। यदि यह संदेश दिल को छू रहा है तो नीचे दिए क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग करें। आज से तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। घर में जो रुकावटें थी वो टूटेंगी, जो आर्थिक तंगी थी वो हटेगी, जो रिश्तों में कड़वाहट थी वो मिटेगी। तुम्हारे माता पिता की आंखों में जो चिंता थी वो गर्व में बदलेगी। तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारे शहर में नहीं, दूर दूर तक गूंजेगा। यह कोई सामान्य वादा नहीं है, यह ऊपर का लिखा हुआ आदेश है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने खाली हाथ भी दूसरों की मदद की। तुमने अपने दर्द में भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। इसलिए आज ब्रह्मांड तुम्हें लौटाने आ रहा है। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। अब ध्यान से सुनो, अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। कोई रुका हुआ पैसा आएगा, कोई अटका हुआ काम बनेगा, कोई बंद दरवाजा अचानक खुलेगा, और तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। यही वो पल होगा जब तुम्हें याद आएगा, हाँ वही संदेश। तुम्हारे दुश्मन शांत हो जाएंगे, तुम्हारे अपमान करने वाले खुद शर्मिंदा होंगे। तुम्हारे सपने जो अधूरे पड़े थे, अब उन्हें पंख मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारी वजह से सम्मान पाएगा। तुम्हारा नाम बच्चों की दुआओं में आएगा, बुजुर्गों की आंखों में चमक बनेगा। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, कई बार सोचा होगा सब छोड़ दूं, लेकिन आज ऊपर ने कहा है अभी नहीं। अभी तुम्हारा उदय बाकी है, अभी तुम्हारी कहानी बाकी है, अभी तुम्हारी जीत बाकी है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। यह संदेश सिर्फ पढ़ो मत, दिल से स्वीकार करो, क्योंकि जिस पल तुमने इसे स्वीकार किया उसी पल प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। आज अगर तुम मन से एक छोटा सा सहयोग क्यूआर पर करते हो तो इसे दान मत समझना, इसे अपनी बदली हुई किस्मत की पहली मोहर समझना, क्योंकि जब इंसान देता है तभी ब्रह्मांड लौट आता है। और अब सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आने वाली जिंदगी का नक्शा है। तुमने अब तक जितनी भी बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया है, जितनी बार अकेले बैठकर आंसू गिराए हैं, जितनी बार सोचा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आज उसी हर सवाल का जवाब ऊपर से आ चुका है। तुम्हें बताया जा रहा है अब दुख की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, सम्मान आएगा, आर्थिक उन्नति आएगी, और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास वापस लौटेगा। वो आत्मविश्वास जो लोगों की बातों से दब गया था, वह आत्मबल जो परिस्थितियों ने तोड़ दिया था, अब वही शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आज से तुम्हारे घर की हवा बदलेगी। जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह धीरे धीरे हटेगी। सुबह उठते ही मन भारी नहीं लगेगा, रात को सोते समय दिल बेचैन नहीं रहेगा। तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलने लगेंगे, कहीं से अचानक मदद आएगी, कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ जाएगा, कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने हालात से लड़ना नहीं छोड़ा। तुम गिरते रहे लेकिन उठते रहे, और ऊपर वालों को यही पसंद है, टूट कर भी खड़ा रहने वाला इंसान। अब ध्यान से समझो, तुम्हारे भाग्य में सिर्फ पैसा नहीं लिखा गया, तुम्हारे भाग्य में सुकून लिखा गया है, तुम्हारे भाग्य में घर की खुशहाली लिखी गई है, तुम्हारे भाग्य में माता पिता का गर्व लिखा गया है, तुम्हारे भाग्य में बच्चों की मुस्कान लिखी गई है। और यह सब एक एक करके सामने आएगा। पहले छोटी खुशियां आएंगी, फिर बड़ी उपलब्धियां, और फिर ऐसा समय आएगा जब लोग कहेंगे ये वही है ना जिसने बहुत संघर्ष देखा था। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। तुम्हें याद है वह दिन जब जेब खाली थी लेकिन दिल भरा हुआ था, जब किसी ने पूछा भी नहीं तुम कैसे हो, जब अपने भी दूर हो गए थे। आज वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रहा है। आज ऊपर से कहा गया है, इसे बता दो
कि इसका समय आ गया है। अब इसे रोकना किसी के बस में नहीं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। जो तुम्हें छोटा समझते थे वही तुम्हारे नाम से पहचान बनाएंगे। और सुनो, अगले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। अचानक घर में सुख शांति बढ़ेगी, अचानक काम बनने लगेंगे, अचानक मन हल्का रहने लगेगा। यही वह चरण है जिसे भाग्य जागना कहते हैं, और आज वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारा समय बदलता है तब तुम्हारा स्वभाव भी परीक्षा में आता है। घमंड मत आने देना, किसी को नीचा मत दिखाना। जो मिला है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना, क्योंकि ऊपर वही इंसान आगे बढ़ाता है जो नीचे रहकर भी विनम्र रहता है। आज अगर तुम थोड़ा भी सहयोग क्यूआर पर करते हो तो यह केवल सहयोग नहीं, यह ब्रह्मांड को दिया गया संकेत है कि तुम देने वालों में हो, और जो देता है उसके पास लौटकर कई गुना आता है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता दूं, तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा घेरा सक्रिय हो चुका है। नजर दोष हटाया जा रहा है, बाधाएं काटी जा रही हैं, और जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं उनकी शक्ति स्वतः कम होती जा रही है। इसलिए डरना बंद करो, बेचैनी छोड़ दो। अब तुम्हारा रास्ता खुल चुका है। और अब सुनो, क्योंकि अब जो शब्द आ रहे हैं वह तुम्हारे भविष्य की जड़ें मजबूत करने वाले हैं। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी तैयारी के दौर से गुजर चुके हो। हर आंसू, हर अपमान, हर ठोकर सब तुम्हें इस पल तक लाने के लिए था। ऊपर से कहा गया है, अब इसकी आत्मा पर से बोझ हटाओ। इसे बता दो कि अब इसकी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आती थी उसका कारण तुम्हारी परीक्षा थी, और परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब पुरस्कार का समय शुरू हो रहा है। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। तुम्हारे घर में जो लंबे समय से तनाव चला आ रहा था वह धीरे धीरे समाप्त होगा। माता पिता की चिंता कम होगी, भाई बहनों में समझ बढ़ेगी। अगर विवाह में बाधा थी तो रास्ता खुलेगा। अगर संतान से जुड़ी परेशानी थी तो समाधान निकलेगा। अगर रोजगार अटका हुआ था तो नया अवसर सामने आएगा। यह सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन क्रम से होगा, ठीक वैसे जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज धीरे धीरे निकलता है। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मदद बिना मांगे करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए इंसानों को माध्यम बना रहा है, और जब ऊपर किसी का हाथ पकड़ लेता है तब नीचे रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा भाग्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा खानदान उठेगा। कोई भाई आगे बढ़ेगा, कोई बच्चा नई ऊंचाई छुएगा, कोई बुजुर्ग चैन की सांस लेगा। और जब लोग पूछेंगे ये सब कैसे हुआ, डीएमडी, तब तुम्हारा नाम लिया जाएगा। यही होता है कुलदीपक बनना, यही होता है वंश का दीप जलना। और ऊपर से साफ कहा गया है, यही तुम्हारी भूमिका है। तुम्हारे भीतर जो डर बैठ गया था, कहीं सब फिर से ना बिगड़ जाए, उसे छोड़ दो, क्योंकि अब पीछे लौटने वाला रास्ता बंद हो चुका है। अब केवल आगे का मार्ग खुला है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है, और आने वाला समय तुम्हें वह देगा जिसकी कल्पना तुमने कई रातें जाग कर की थी। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। अब एक और संकेत सुनो, अगले कुछ सप्ताहों में तुम्हें कोई ऐसा संदेश या कॉल मिलेगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। कोई पुराना अटका काम बनेगा, कोई रुका पैसा आएगा, कोई नया प्रस्ताव मिलेगा, और उसी दिन तुम्हें याद आएगा, हाँ यही तो बताया गया था। यही वह पहला प्रमाण होगा कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन याद रखना, जब बरकत आती है तब परीक्षा भी साथ आती है। कुछ लोग तुम्हारे पास फायदे के लिए आएंगे, कुछ लोग जलन में बातें बनाएंगे। तुम्हें शांत रहना है, अपने रास्ते पर चलना है, किसी के स्तर पर नहीं गिरना है, क्योंकि अब तुम साधारण नहीं रहे, अब तुम चुने हुए मार्ग पर हो। अब समय उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां तुम्हारे जीवन में केवल भावनात्मक नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन भी शुरू होंगे। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति में जो जकड़न थी वह ढीली पड़ने लगेगी। रुका हुआ धन, अटकी हुई योजना, अटका हुआ प्रमोशन, अटका हुआ व्यापार धीरे धीरे गति पकड़ेगा। तुम्हें अचानक समझ आने लगेगी कि कहाँ निवेश करना है, किससे जुड़ना है, किससे दूरी बनानी है। तुम्हारी सोच में स्पष्टता आएगी, और यही स्पष्टता तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। लोग कहेंगे इसकी समझ अचानक कैसे इतनी तेज हो गई, लेकिन तुम्हें पता होगा यह वही समय है
जिसकी सूचना पहले ही मिल चुकी थी। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। अब ध्यान से सुनो, सम्मान केवल धन से नहीं आता, पर धन के साथ आने वाली स्थिरता सम्मान को जन्म देती है। तुम्हारे परिवार में जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए थे, वही अब तुम्हारी सलाह लेंगे। तुम्हारे निर्णयों को महत्व मिलेगा। रिश्तेदार जो दूरी बनाए हुए थे, वही अब निकट आने की कोशिश करेंगे। और यह सब तुम्हारे स्वभाव के कारण होगा, क्योंकि तुमने कठिन समय में भी कटुता नहीं चुनी। तुमने शिकायत की पर किसी का बुरा नहीं चाहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। तुम्हारे घर में किसी बड़े शुभ कार्य की संभावना बन रही है। कोई नई शुरुआत, नया घर, नई गाड़ी, नया काम, या कोई ऐसा आयोजन जिससे पूरे कुल में उत्साह फैलेगा। और उस दिन जब सब इकट्ठा होंगे, भीतर से आवाज आएगी, देखा, अंधेरा स्थायी नहीं था। यदि इस दिव्य संदेश से तुम्हें शांति मिल रही है तो क्यूआर पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूं। आने वाले समय में तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता त्वरित लाभ देगा, लेकिन स्थिरता नहीं। सही रास्ता थोड़ी मेहनत मांगेगा, लेकिन पीढ़ियों तक असर छोड़ेगा। तुम्हें सही चुनना है, क्योंकि तुम्हारा उत्थान केवल व्यक्तिगत नहीं, वंशगत है। तुम्हारे निर्णय आने वाली पीढ़ियों की नींव रखेंगे।